जयपुर में आज बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया है, विरोध किया है कांग्रेस के अधीर रंजन के खिलाफ। हमारे साथ बात करने के लिए राजस्थान के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया हैं। पूनिया जी, किस बात को लेकर विरोध कर रही है बीजेपी? बीजेपी का विरोध जायज है और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति महोदया के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो लोकतंत्र की मर्यादा नहीं है, वो गरिमाहीन है और स्तरहीन है। इस तरीके का बयान ये शायद कांग्रेस की संस्कृति रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की दूर दूर तक सत्ता में वापसी की नाउमीदी ये भी विचलन का कारण हो सकता है। आप जिसको मर्यादा का उल्लंघन कह रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है भाषा की समझ की कमी हो सकती है? अधीर रंजन चौधरी जी ने पहले ही कह दिया है कि भाषा की समझ की कमी के कारण कई बार शायद उनके साथ हो चुका है ऐसा। बीजेपी क्यों इसको लेकर मुद्दा बना रही है? ये 2 बार रिपीट किया उन्होंने, और हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि भाषा किसी की कुछ हो, वो पति और पत्नी के शब्दों के अर्थ को सीधे समझता है और बोलता भी है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मानसिक रूप से विचलित होकर उन्होंने ऐसा किया है। सर, एक अन्य मुद्दा ये है कि जिस तरह से भरतपुर में संत विजय बाबा ने अपने आप को आत्मदाह करने की कोशिश की, उनकी मृत्यु हो गई। उसके ऊपर जो बीजेपी की टीम गई थी, उसकी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें क्या कुछ सामने आ पाया है? देखिए, प्रथम दृष्टया क्योंकि अभी उस पर और भी काम होगा, लेकिन उस समिति ने 2 दिन रह के, क्योंकि 2 समितियां थी, एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने गठित की थी, हमारे प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी के नेतृत्व में, उसमें काफ़ी सीनियर लीडर्स थे, हमारे पूर्व मंत्री उसमें थे। दूसरी समिति राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं की थी, और कुल मिलाकर वहाँ जो उन्होंने देखा कि बहुत लंबे अरसे से वहाँ लीगल और इलीगल दोनों किस्म की माइनिंग थी, लेकिन इलीगल माइनिंग के लिए वहाँ बराबर आवाज उठाई गई थी। कहा गया था साधुओं ने, क्योंकि आस्था का प्रतीक था, 551 दिन का आंदोलन था, उसके बावजूद भी उस आंदोलन के प्रति उनका कोई, सरकार का कोई रुख स्पष्ट नहीं था, सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। और जब अति हुई तो अति होने के बाद साधु को आत्मदाह करने पर विवश होना पड़ा। ये 2-3 पक्षों की बात है कि साधु ने आत्मदाह क्यों किया। सरकार की नाकामी और निकम्मापन तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं यहाँ सरकार का संरक्षण भी इलीगल माइनिंग में कहीं न कहीं रहा होगा। उनके अपने लोग रहे होंगे जिनको बचाना चाहते होंगे। तो इसके पूरे कई पक्ष हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, उस पर पार्टी अपने हिसाब से आगे की रणनीति तय करेगी। लेकिन वहाँ के आम जनमानस ने अभी तो साधु महात्मा जी को श्रद्धांजलि का और उनके स्मृति में बाकी कुछ कार्यक्रम तय किए। हम कोशिश करेंगे नैतिक रूप से हमारा जो उनको समर्थन मिल रहेगा। सतीश जी, ऐसा बार बार कहा जाता है कि जो खाने हैं उनमें से कई राजनेता हैं जिनकी बेनामी खाने हैं, उनमें शायद बीजेपी के नेताओं का नाम लिया जाता है, कांग्रेस के नेताओं का नाम लिया जाता है। तो क्या लगता है कि बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है, पर राजनीति में दोनों तरफ के ऐसे नेता हैं जिनकी खाने हैं वहाँ पर? किसी की हो ना, किसी भी दल की हो, किसी भी व्यक्ति की हो, हमारे लिए तो, क्योंकि साधु ने आत्मदाह किया, ये आस्था का मुद्दा भी था, अवैध खनन दूसरा मुद्दा है, कानून व्यवस्था तीसरा मुद्दा है। इसलिए किसी की खाने हो, उसमें सरकार को, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को खास तौर पर, जब इतना बड़ा प्रकरण हुआ है, उसको इस बात को उदारता से इसकी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए और पब्लिक के सामने लानी चाहिए। सर, एक बिजली विभाग जो राजस्थान सरकार के अंतर्गत आता है, उसके ऊपर एक बड़े घपला करने की कोशिश का आरोप लग रहा है। 1500 से 1600 करोड़ के करीब के घपले का आरोप लग रहा है। आपने इस बारे में सोशल मीडिया में अपना वक्तव्य भी जारी किया था। क्या कहना है आपको? क्या लगता है इसमें, क्या ऊंचे स्तर पर आपको लगता है कि ये पहुंच रही है इसकी आंच? हाँ, निश्चित रूप से राजस्थान के जितने विभाग हैं उसके बारे में तब कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, और पब्लिक डोमेन में एजुकेशन डिपार्टमेंट का शिक्षक जब स्वीकार करता है कि रिश्वत देनी पड़ती है, तो शायद कोई महकमा बचा नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं हो। लेकिन खास तौर पर बिजली महकमे का, क्योंकि इस तरीके से पर्दे के पीछे इसमें करप्शन होता है कि जो आम लोगों को पता नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि इसको भी एक जरिया बनाया अपने लोगों को उपकृत करने का, कि किस तरीके से वो उन अपने से जुड़े हुए लोगों को लाभ पहुंचा सकें। इसकी यदि ठीक से जांच हो जाएगी तो चीजें सामने आ जाएंगी। तो साफ तौर पर राजस्थान के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हुए कि जो बिजली विभाग में घपले का आरोप लग रहा था, अगर उसकी ठीक से जांच होगी तो मामला पूरा सामने आ जाएगा। और इसके अलावा आज बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है, उनका कहना है कि ये दिखाता है कि किस तरह से कांग्रेस फ्रस्ट्रेटेड है।